हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी जो वार्षिक परीक्षा अभी हो रही है दोस्तों। इसमें आपका जो हिंदी का पेपर है, प्रथम भाषा हिंदी का आपका पेपर है दोस्तों। उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे आपके कौन कौन से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों, और ऐसी काफ़ी सारी वीडियो चैनल पे डली हुई हैं, तो उन्हें भी आप देखिएगा। और सारे विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें खालिस्तान वाले प्रश्न, सही विकल्प वाले प्रश्न, सारे प्रश्न होंगे। तो इन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें आपके लिए इसमें दी गई है। तो सबसे पहले जैसे लिखा है विकल्प वाले प्रश्न है दोस्तों, विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे पहले। तो पहला प्रश्न इसमें जैसे लिखा है कि चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो ये है दोस्तों राजा धंग के समय, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर, राजा धंग। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न नंबर 2, इसमें आपसे पूछा है कि आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे। तो आईसीएस की परीक्षा में कौन बैठा था, सुभाष चंद्र बोस बैठे थे, हमने पुस्तक में पढ़े हैं पाठ में। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है। तो 64 योगिनी मंदिर है दोस्तों भेड़ाघाट जबलपुर में, है ना। हमारे पाठ के अनुसार चौथा 64 योगिनी मंदिर जो है वो भेड़ाघाट जबलपुर में है। प्रश्न चौथा है धन का स्वभाव कैसा होता है। तो धन जो है वो चंचल होता है ना, मतलब स्थिर नहीं रहता, चंचल रहता है ना, आता है चला जाता है। प्रश्न 5 देखते हैं, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो हे भगवान में कौन क्या लगेगा दोस्तों, विस्मयादि बोधक लगेगा। ऐसे लिखते हैं ना हम हे, तो यहाँ विस्मयादि बोधक लगेगा, फिर हम लिखेंगे भगवान, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। आगे देखेंगे अब खालिस्तान वाले प्रश्न हैं। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर जैसे छठवां प्रश्न है, गुप्त गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में किस किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ आएगा दोस्तों स्वर्ण युग, है ना। क्या नाम से जाना जाता था, स्वर्ण युग से। सातवां प्रश्न है पंछी शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो ये पक्षी है। फिर खालिस्तान शब्द का अर्थ योद्धा होता है। तो ये आएगा भट शब्द, है ना, भट यानी योद्धा। बिश्नोई समाज की स्थापना तो 1485 में की गई थी। और ईमानदार का विलोम क्या होगा, बेईमान, है ना, बेईमान होगा। और ईमानदारी का पूछता तो बेईमानी हो जाता। तो इस प्रकार से ये खालिस्तान वाले प्रश्न थे। अब देखते हैं 11 से 16 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप पढ़िएगा। 11 प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 12 है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली। तो उत्तर में लिखेंगे हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को सदैव सत्य बोलने और अहिंसा के मार्ग में चलने की प्रेरणा मिली। 13 प्रश्न है कि नव नभ से कवि का क्या आशय है। तो उत्तर में लिखेंगे नव नभ से कवि का आशय है भोर यानी प्रातः काल का वह आसमान जब पहले पहल पक्षी उड़ान भरते हैं। तो ये क्या है, नव नभ से आशय है। प्रश्न 14 है कि कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। तो इसके उत्तर में लिखना कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। 15 नंबर प्रश्न है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है। तो इसका नाम है दोस्तों पाटलिपुत्र, है ना, याद रखना, हमने पुस्तक में भी पढ़े हैं। 16 प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखी है। तो स्वतंत्रता का ये हो जाएगा शुद्ध रूप सही। आगे देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न है दोस्तों 17 से 22 तक। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके आप पर्यावरण, गणित, अंग्रेजी सारे प्रश्न इसमें देख सकते हैं। प्रश्न 17 है, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा। तो इस उत्तर में लिखेंगे कि अफ्रीका में ट्रेन में उनको अपमान हुआ, उन्हें ट्रेन से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। और एक अदालत में न्यायाधीश ने गांधी जी को पगड़ी उतारने के लिए आदेश भी दिया था। और जनवरी सन 1897 में डरबन में उतरने पर उन पर हमला किया गया था। और इसके अलावा गांधी जी को कई होटलों में ठहरने से भी मना कर दिया था। तो इस प्रकार से उन्हें बहुत सारी अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा था। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 18 है, इसमें लिखा है कि रैदास की भक्ति किस भाव की है। तो उत्तर में लिखेंगे रैदास की भक्ति दास्य भाव की है। और निम्न पंक्तियों में यह बात स्पष्ट होती है कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा।
तो इस पंक्ति पंक्ति में क्या बोला है रैदास ने, उसकी भक्ति कैसी है, दास्य भाव की है। 19 प्रश्न है कि श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती है। तो श्रीधर ने एक पंक्ति लिखा था, है ना, कि प्रकृति यह एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेष, छलकी छन छन छवि धारती, मानो जादू भरी विश्व बाजीगर थैली, खेलत में खुल परी सैल के सिर पर फैली। तो इसमें क्या होता है, इसमें नर्मदा के दूध धारा पर सटीक वर्णन है। 20 प्रश्न देखेंगे, इसमें लिखा है मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रति वर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है। तो उत्तर में लिखना, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रति वर्ष वन संवर्धन और वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत या पुरस्कार देता है। प्रश्न 21 है, इसमें आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र लिखने के लिए आएगा दोस्तों, मतलब आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिखना है। जैसे उत्तर में हम लिख सकते हैं इसमें कि सेवा में, है ना, प्रधानाचार्य महोदय या प्रधान पाठक महोदय। आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, जैसे यहाँ लिखा है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवनी मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। विषय में लिखेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, है ना। इसके बाद हम लिखेंगे सेवा में, श्रीमान विनम्र प्रार्थना है कि मैं आपकी पाठशाला में कक्षा 8वीं का छात्र हूँ, है ना। मेरे पिताजी का स्थानांतरण राजस्व विभाग जबलपुर हो गया है ना, या कोई भी स्थान आप यहाँ लिख सकते हैं। ऐसी दशा में मैं भविष्य में जबलपुर के ही किसी विद्यालय में अध्ययन करूँगा, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। मेरे पाठशाला की कोई सामग्री मैंने नहीं ली है तथा शुल्क भी अदा कर दिया है ना। तो इस प्रकार से आप बताएंगे और यहाँ दिनांक लिखेंगे और फिर प्रार्थी और यहाँ आपका नाम, कक्षा 8वीं, इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों। और ऐसे आप लिखेंगे, अगर आपसे आता है तो, और इसे आप लिख के देखिएगा, ऐसे आते हैं ना तो लिखते बनना चाहिए आपको। प्रश्न 22 में मुहावरा पूछा है और मुहावरों से प्रश्न बनते हैं बच्चों, जैसे पहाड़ का टूटना, टस से मस ना होना और नाको चने चबाना। तो इनका अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो पहला है जैसे पहाड़ का टूटना, तो इसका अर्थ लिखेंगे हम बड़ी विपत्ति आना या बड़ी मुसीबत आना, पहाड़ टूट जाना, है ना। सुनील लिखेंगे सुनील की नौकरी छूटने के कारण उसके परिवार पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा, यानी बड़ी मुसीबत आ गई, है ना। अगला लिखा है टस से मस ना होना, मतलब अचल स्थिति में रहना या अपनी बात पर अडिग रहना, है ना। तो लिखेंगे ईमानदार अधिकारी इतने प्रलोभन के बाद भी टस से मस ना हुआ। फिर है नाको चने चबाना, मतलब कड़ा मुकाबला करना, है ना। लिखेंगे भारतीय सेना में बड़े दुश्मन को भी नाको चने भारतीय सेना जो है वो बड़े दुश्मन को भी नाको चने चबवा देती है। दीर्घोत्तरी प्रश्न में देखो 23 से 26 तक दिए जाएंगे आपको, है ना। इसमें थोड़े बड़े उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ 23 प्रश्न पूछा है, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। तो उत्तर में लिखेंगे कि डॉक्टर चंद्रा सामान्य लोगों से निम्न बातों में भिन्न थी, जैसे कि डॉक्टर चंद्रा को पक्षाघात की बीमारी हो गई थी, जिससे उनके गर्दन से नीचे का हिस्सा निर्जीव हो गया था। वे पैरों पर नहीं चल पाती थी और व्हीलचेयर की मदद से घूमती थी, है ना। दूसरी बात लिख देंगे कि शारीरिक कमजोरी के बावजूद उनका चेहरा हमेशा मुस्काया रहता था। उनमें अदम्य साहस और जिंदगी के प्रति अटूट जिंदादिली थी। तीसरा लिख देंगे कि वे एक बुद्धिमान महिला थी और उनके चेहरे पर हमेशा बुद्धिमत्ता झलकती रहती थी। उन्होंने अपने परिश्रम के दम पर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। फिर अगला लिख सकते हैं कि वे माइक्रोबायोलॉजी के विषय में डॉक्टरेट पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। और डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान उनकी मां टी सुब्रमण्यम का था। बचपन में जब डॉक्टर चंद्रा को पक्षाघात हो गया था तो उनकी मां ने ही उन्हें संभाला और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। तो इस प्रकार से आप उनके बारे में लिखेंगे, और हमने पाठ में तो पढ़े हैं, तो उनके बारे में जो भी आपने पढ़ा है वो लिख दीजिएगा अगर ऐसा प्रश्न आता है तो। अगला प्रश्न है कि भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस को अपने किस 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 से अपने को जोड़ा है। तो इसमें हम उत्तर में लिखेंगे कि भक्त रैदास ने भगवान से अपने आप को कई तरह से जोड़ा है। उन्होंने भगवान को चंदन, है ना, बादल, चंद्रमा, दीपक, मोती के रूप में और अपने आप को पानी, मोर, चकोर, बाती, धागे के रूप में बोला है ना। चंदन पानी के संयोग से घिस जाता है और उनकी गंध फैलने लगती है। बादल की गरजना के साथ ही मोर भी कूकता है। चंद्रमा को चकोर एकटक देखता है।
दीपक में बत्ती होती है, वह दीपक की ज्योति बिखेरती है। मोतियों में धागा पिरोया जाता है, फिर माला बनाई जाती है। सोने को सुहागे से चमक प्राप्त होती है। इस तरह ईश्वर से रैदास का विभिन्न प्रकार से संबंध है। तो ऐसे आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद 25 प्रश्न है कि जो गद्यांश दिया रहेगा आपको, एक गद्यांश आएगा, उसको आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे प्रश्न लिखा रहेगा, जैसे यहाँ लिखा है, गुरुजी की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है। तो जब आप इसे पढ़ेंगे कि विद्यालय में छात्र का चरित्र निर्माण होता है, निष्कपट और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का पाठ भी यहीं सिखाया जाता है। तो कहाँ सिखाया जाता है दोस्तों, और ये लिखा है, गुरु आज्ञा पालन और राष्ट्र प्रेम का संदेश भी यहाँ मिलता है। तो यहाँ मतलब विद्यालय में। तो हम उत्तर में क्या लिख देंगे हम कि गुरु की आज्ञा मानने का संदेश विद्यालय से मिलता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके गद्यांश से उत्तर देने हैं। प्रश्न 26 में आपको यहाँ पर निबंध पूछा जाएगा। तो निबंध जैसे निबंध यहाँ लिखा है कि मेले का वर्णन। तो आप कहीं कोई मेला घूमने गए हैं, है ना, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि वहाँ आपने क्या देखा, कैसे गए, आपके घर से कितना दूर था, आपने क्या क्या किया मेले में। तो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हिंदी का एक पेपर था, है ना। और ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस पेपर के रहेंगे। और पेपर के समय की वीडियो के लिए भी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे विषय के पेपर समय पर मिल सकें दोस्तों। धन्यवाद।